सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज हम खड़े हैं दिल्ली के दिल में, एक ऐसी जगह जहां पर हर पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। ये सिर्फ एक मीनार नहीं, ये है सदियों पुरानी तारीख का जिंदा सबूत। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर छुपी हुई सदियों पुरानी कहानियां जो आज भी अनकही हैं। इस व्लॉग में देखेंगे आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और वो वाइब्स जो आज भी यहाँ महसूस होती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सफर कुतुब मीनार के साथ। गाइस, ये है आप लोग का टिकट काउंटर जिसमें फॉरनर टिकट प्राइस है कैश में 600 एंड फॉर इंडियंस है 40 रुपीज़। और अगर ऑनलाइन लेते हैं इंडियन के लिए तो 35 रुपीज़ है और फॉरनर के लिए 550। एंड ये इसके लेफ्ट साइड में आपका पब्लिक कन्वीनियंस है। और फिर अगर आप बैक साइड में जाते हैं तो उधर आपका कुतुब मीनार का वो एंट्री गेट है। जैसे ही हम कुतुब कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस से अंदर कदम रखते हैं, माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। ये हरा भरा मुगल गार्डन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि सुकून और तहजीब की एक मिसाल है। यही पास में मौजूद ये मुगल स्टाइल मस्जिद अपनी सादगी में भी एक अलग गहरी शान रखती है, जहाँ कभी इबादत और रियासत की आवाज़ गूंजती होंगी। कुतुब कॉम्प्लेक्स का ये हिस्सा हमें सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि ज़िंदगी और वक्त का असली मतलब भी समझाता है। और इन शांत कब्रों के बीच खड़े होकर वक्त जैसे ठहर सा जाता है, याद दिलाता है कि ताकत, सल्तनत और शान सब कुछ एक दिन इतिहास बन जाता है। अलाई मीनार, जिसे 1400 सेंचुरी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना शुरू किया था। उनका इरादा था कि ये मीनार कुतुब मीनार से भी 2 गुना ज़्यादा ऊंची हो। इसकी बुनियाद का डायमीटर लगभग 25 मीटर है, जो अपने आप में ही बताता है कि स्ट्रक्चर कितना मैसिव सोचा गया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की अचानक मौत के बाद ये प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया और सिर्फ पहले ही मंजिल तक बन पाया। आज अलाई मीनार एक अधूरी इमारत नहीं बल्कि एक अधूरे सपने की निशानी है जो उस दौर की सोच और एम्बिशन को दिखाता है। शमसुद्दीन अल-तुतमश, ये भी तुर्क है, गुलाम, जामे और सिफात शख्सियत कि एक तरफ एक अजीम ममलकत का हुक्मरान भी था और दूसरी तरफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हल्का बगोश और हद दर्जे आबिद और जाहिद इंसान भी। यहां तक कि हजरत ख्वाजा के इंतकाल पर जब लोग नमाज जनाजा के लिए जमा हुए और वहां ख्वाजा मरहूम की इस वसीयत का ऐलान किया गया कि मेरी नमाज जनाजा सिर्फ वो शख्स पढ़ाए जिसने उम्र पर कभी जिना ना किया हो और जिसकी कभी तकबीर उला फौत न हुई हो, न असर की सुन्नतें छूटी हो। नतीजतन मजमे पर सकता सा तारी हो गया और तमाम लोग हैरान और परेशान होकर रह गए कि ऐसा शख्स कौन हो सकता है जिसमें ये सारी शर्तें पूरी मौजूद हों। तो कदर तामुल और इंतजार के बाद जो शख्स अगली सबसे इमामत के लिए निकला वो खुद बादशाह वक्त सुल्तान अल-तुतमश था। कुतुब मीनार जो 73 मीटर बुलंद है, सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि 800 साल पुरानी कहानियों का गवाह है। इसका बुनियाद 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था और इल्तुतमिश ने इसे ऊपर तक कंप्लीट किया। मीनार में 379 पतली सीढ़ियां हैं जो ऊपर तक चढ़ते हुए हर फ्लोर पर कार्विंग्स दिखाती हैं। हर स्टोन और अरेबिक इंस्क्रिप्शन उस वक्त की ताकत और दीन का सबूत है। कुतुब मीनार का पर्पस सिर्फ टावर बनाना नहीं था बल्कि विजय और सल्तनत की शान का निशान था। लेकिन सिर्फ ब्यूटी ही नहीं, हिस्ट्री में कुछ दर्दनाक लम्हे भी शामिल हैं। 4 दिसंबर 1981 को एक ट्रैजिक स्टैम्पेड हुआ जब स्टेयरकेस में बिजली के चले जाने पर अंधेरा हो गया और इस पैनिक में लोग एक दूसरे पर चढ़ते चले गए, जिसमें 45 लोग शहीद हुए और 21 लोग जख्मी हुए। अक्सर स्कूल के स्टूडेंट्स थे। इस वक्त के बाद टावर के अंदर जाना परमानेंटली बंद कर दिया गया। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और लोग यहाँ आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और उन लम्हों की कहानी को महसूस करने आते हैं। कुतुब मीनार सिर्फ पत्थर का मीनार नहीं बल्कि 800 साल पुरानी दिल्ली की जिंदा गवाह है। दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो सबसे पुरानी और मशहूर मस्जिद है वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम की कुव्वत का सबूत।
इस मस्जिद को 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो दिल्ली की सल्तनत का पहला सुल्तान था। ये मस्जिद उनके फतह और ताकत का निशान है। मस्जिद का एरिया लगभग 67 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है। ये एक खूबसूरत कोर्टयार्ड के साथ बनी है। इसके अंदर 20 से ज़्यादा स्मॉल रूम्स और चैम्बर्स हैं जो पहले मदरसे के लिए इस्तेमाल होते थे, जहाँ तालीम दी जाती थी। इस मस्जिद के आर्चेज़ और महराब का काम लाजवाब है। रेड सैंडस्टोन्स और मार्बल से बनाई गई नक्काशी और इंस्क्रिप्शन हर कोने में है। पहले यहाँ 200 से ज़्यादा आर्चेस थी, लेकिन वक्त और भूकंप के कारण लगभग 70 आर्चेस टूट चुके हैं। मस्जिद के कॉलम और पिलर भी पुरानी हिंदू मंदिरों के पत्थरों से बनाए गए हैं, जो इस जगह की हिस्ट्री और तहजीब को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। आज कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ना सिर्फ इबादत का मरकज़ है, बल्कि दिल्ली का सबसे पुराना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में से एक है, जो सुल्तान के दौर की ताकत और खूबसूरती का सबूत है। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, ये है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का, जो 1296 से 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत करते रहे। खिलजी सल्तनत के सबसे ताकतवर और एम्बिशियस रूलर थे और उनका नाम उनके मिलिट्री स्ट्रैटेजी और रिफॉर्म्स के लिए मशहूर है। उनका मकबरा कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर बना है और इसका डिज़ाइन बहुत ही ख़ास है। एक ओपन डोम के साथ जिसमें से आसमान नज़र आता है, जो इस स्ट्रक्चर को और भी यूनिक और हिस्टोरिक बनाता है। ये मकबरा उनकी वफ़ात के बाद कंप्लीट हुआ और आज भी इसकी सिंप्लिसिटी और शान उनके वक्त की खूबसूरत निशानी है। सिक्सटीन सेंचुरी के दौर में जब भारत में गुप्ता साम्राज्य का राज था, तब राजा चंद्रगुप्ता ने एक ऐसा पिलर बनवाया जो आज भी कुतुब कॉम्प्लेक्स में खड़ा है, मशहूर आयरन पिलर। ये पिलर 1600 साल से ज़्यादा पुराना है और फिर भी जंग लगने से महफूज है। इसका वज़न लगभग 6 टन है और हाइट 7 मीटर के आसपास है। इस पिलर पर संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस हैं जो उस वक्त की तारीख और हुकूमत को बयान करते हैं। साइंस और इंजीनियरिंग के नज़र से ये पिलर अपने कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये सिर्फ एक लोहे का पिलर नहीं, बल्कि उस दौर की इल्म, क्राफ्टमैनशिप और हुकूमत का जिंदा सबूत है। अलाई दरवाज़ा कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट गेटवे, जिसका निर्माण 1311 AD में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा एक परफेक्ट स्क्वायर स्ट्रक्चर है जिसका साइज़ लगभग 17.2 मीटर हर साइड से है और हाइट करीब 14 मीटर तक जाती है। ये इंडिया की पहली बिल्डिंग मानी जाती है जो कम्प्लीटली रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनी हुई है, जो ट्रू इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करती है। इसकी ब्यूटी बिल्कुल हॉर्स शू आर्चेस, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, फ्लोरा कार्विंग और एलिगेंट कुरानिक इंस्क्रिप्शन में नज़र आती है। इसका बैलेंस डिज़ाइन और फाइन डिटेलिंग इसके मिडीवियल इंडियन आर्किटेक्चर का एक ट्रू मास्टरपीस बनाता है। सैयद मोहम्मद अली चिश्ती, जिन्हें आम तौर पर इमाम ज़ामिन के नाम से भी जाना जाता है, उनका है ये कब्र। ये लोधी दौर के एक बहुत ही नामवर उलेमा थे और साथ ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के इमाम भी थे और दिल्ली में अपने इल्म और दीन के लिए मशहूर थे। मौज़ोलियम उन्होंने 1537 से 1538 में हुमायूं के दौर में बनवाया था और इमाम ज़मीन की वफ़ात 1539 में हुई। ये मकबरा कुतुब कॉम्प्लेक्स में सबसे आखिरी एडिशन था। कब्र उनके मकबरे के बीच में है और बिल्डिंग लोधी स्टाइल में है। मकबरा 7.3 मीटर्स लंबी और 7.3 मीटर्स चौड़ी है। आज ये मकबरा सिंप्लिसिटी और हिस्टोरिकल एलिगेंस का जिंदा सबूत है, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स के खूबसूरती और सल्तनत के दौर की आर्किटेक्चरल स्टाइल को दिखाता है।